Hello, Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you are all doing good. उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे. Students, now let us start our new class. Today I am going to teach you the grammar part of second unit from 9th class English. Sports, games and sports. So students, आज हम सेकेंड यूनिट गेम्स एंड स्पोर्ट्स से ग्रामर पार्ट कंप्लीट करेंगे इस क्लास में. इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैव कंप्लीटेड कोलोकेशंस. आई होप यू आर ऑल अंडरस्टूड वेरी वेल द टॉपिक कोलोकेशन. उम्मीद करती हूँ कोलोकेशन आपको अच्छे से समझ आया है. चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक ग्रामर. ग्रामर में जो हमारा है यहाँ पे, लोकेट द फॉलोइंग सेंटेंस टेकन फ्रॉम द रीडिंग पैसेज. फर्स्ट sentence is, as he raced down the golden lined wheat fields, he would always outrun the locomotive passing by. Next sentence, when he heard the singing in some distant robins in flight, he knew it was his time to fly. Third one, since the other vaulter had fewer misses, Michael needed to clear this vault to win. Now students, let's understood the sentences begin with which word. Here the sentence first begins with as, second one begins with when, and third one begin with since. तो ये तीनों सेंटेंस जो लफ्ज़ वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं, फर्स्ट वन एज, सेकेंड वन व्हेन एंड थर्ड वन सिंस. सो स्टूडेंट्स, इन द अबव सेंटेंस द क्लाउजेस विथ एज एंड व्हेन डिनोट टाइम्स. सो एज एंड व्हेन जो है यहाँ पे आपको रुजू मेंशन करते हैं, टाइम बताते हैं. And the other rest of the topic is what happened at the time, कि उस टाइम पर क्या हुआ, ये बाकी सब आपको बताते हैं. एज और व्हेन आपको यहाँ पे टाइम मेंशन करते हैं, यानी कि उस वक्त का हवाला देते हैं, इशारा देते हैं, टाइम का इशारा देते हैं. सेकेंड है वेयर सिंस डिनोट रीज़न. सिंस जो है यहाँ पे आपको वजह बताता है, रीज़न बताता है, वजह बताता है. और बाकी जो दूसरा सेंटेंस है कंप्लीट सेंटेंस, वो आपका नतीजा बयान करता है. ठीक है. नेक्स्ट, एज एंड व्हेन रेफर टू टाइम एंड द अदर पार्ट्स स्टेट व्हाट हैपन एट द टाइम. एज व्हेन टाइम का इशारा देते हैं, और दूसरे जितना बाकी सेंटेंस है वो आपको उस टाइम पे जो कुछ हुआ वो मेंशन करता है. इन द थर्ड सेंटेंस द क्लाउज बिगेनिंग विथ सिंस स्टेट्स द रीज़न एंड द अदर स्टेट द कॉन्सिक्वेंस. थर्ड सेंटेंस में जो कि सिंस वर्ड से बिगन है ये आपका सेंटेंस, तो यहाँ पे सिंस जो है आपको यहाँ वजह बताता है, सिंस आपको वजह बताता है. एंड द रेस्ट यानी कि ये सारा बाकी जो वाक़या है ये आपको इसका नतीजा बताता है. अंडरस्टूड. द वर्ड्स एज व्हेन सिंस आर कंजंक्शंस. यहाँ पे ये जो तीनों वर्ड्स हैं एज व्हेन सिंस कंजंक्शंस है. कंजंक्शंस मीन्स जो जोड़ मिलाते हैं, ऐसे लफ्ज़ जो एक दूसरे में मिलाप करते हैं, एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं. फ्रेजेस, वर्ड्स, सेंटेंसेस को लिंक करते हैं, यानी आपस में मिलाते हैं, ऐसे वर्ड्स को बोलेंगे कंजंक्शंस. सो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज़ कंजंक्शंस. कंजंक्शंस जो कि फ्रेजेस, वर्ड्स, सेंटेंसेस को लिंक करने के लिए, यानी आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है. विच कनेक्ट टू सेंटेंस क्लाउज.
अंडरस्टूड। क्लाउज यानी कि पैराग्राफ, सेंटेंस, आर्टिकल। तो एक से दूसरे आर्टिकल को, एक से दूसरे पैराग्राफ को, एक से दूसरे सेंटेंस को मिलाने के लिए जो वर्ड्स यूज़ करते हैं वो बोलते हैं कंजंक्शंस। सो द clauses containing these words are called adverbial clauses. सो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो फंक्शन करता है एक दूसरे को मिलाने में, इसको मॉडिफाई करता है, इसको डिफाइन करता है, उसको बोलेंगे एडवर्बियल क्लाउज। एडवर्बियल क्लाउज ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट वर्ब हो, क्योंकि ये एक क्लाउज है। क्लाउज यानी कि पैराग्राफ, सेंटेंस, आर्टिकल, लाइक दैट। These adverbial clauses cannot stand independently. So ये जो adverbial clauses हैं वो कभी भी अकेले नहीं होते, इनको हमेशा एक दूसरे सेंटेंस से मिलाने की ज़रूरत होती है। सो दे आर कॉल्ड डिपेंडेंट क्लॉजेस। तो इसकी वजह से इनको बोलेंगे डिपेंडेंट क्लॉजेस, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे से मिलाने पे ही ये सेंटेंस कंप्लीट होता है, तो इसीलिए इसको बोलेंगे डिपेंडेंट क्लॉजेस। और सबऑर्डिनेट क्लाउज, डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट दोनों लफ्ज़ बोलेंगे। The clause that stand on its own is an independent clause or main clause. So ऐसा clause जो इंडिपेंडेंट है, यानी कि वो खुद अपने मायने कंप्लीट बयान करता है, उसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज और या मेन क्लॉज, यानी कि अहम पैराग्राफ। सो I hope you all understood. So next is the linkers as, when and since adverbs are placed before the clauses to make the subordinate clause. So here students, you have to understood briefly what is the sentence is saying. आपको यहाँ पहले अच्छे से समझना है कि ये adverb क्या काम करता है, तो ये कंप्लीट आपको मैं यहाँ बताऊँगी। ये एडवर्बियल क्लॉज जो होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, क्योंकि ये एक क्लाउज है। ये एक ऐसा क्लाउज जो कि एडवर्ब का फंक्शन प्ले करता है, एक ऐसा क्लॉज जिसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, और कंप्लीट क्लॉज जो है वो एडवर्ब का फंक्शन प्ले करता है। ये जो पूरा कंप्लीट क्लॉज होता है ये वर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है, ये एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है, और ये दूसरे एडवर्ब्स को भी मॉडिफाई कर सकता है। और इसमें मेन इम्पॉर्टेंट ये है, ये हमेशा डिपेंडेंट होता है, ये हमेशा डिपेंडेंट होता है, ये दूसरे मेन क्लॉज पर डिपेंड करता है, अपना मीनिंग ये कभी भी कंप्लीट नहीं दे सकता। ये हमेशा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होता है, जैसा कि आफ्टर, इफ़, बिकॉज, ऑल्दो, ये इसके मार्कर्स है। ये एडवर्ब क्लॉज जो है इन्हीं मार्कर से स्टार्ट होता है, आफ्टर, इफ़, बिकॉज, लाइक दैट। सो एडवर्ब जो है बेसिकली वो हमें 5 सवालों के जवाब देता है। हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, अंडर व्हाट कंडीशन। सो दीज आर द 5 थिंग्स मेन important in adverb. So first you need to understand adverb briefly, then only you are going to complete this passage.
then only you are going to understood as, when, since, why. These are the words using to connect the two sentence. Understood? I hope you are all understanding. So again, adverb basically dependent on 5 questions like how, when, where, why, under what condition. So these are the adverbial clauses. I hope you are all understood the grammar part. If you have any question, you can comment me and ask the question. I will explain you briefly in my next class. So students, it's our today's class. तो हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में. जो कुछ भी आपको क्वेश्चन है, जो कुछ भी डाउट हैं आपको, मुझे कमेंट करके ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं. मैं क्लियर करूँगी आपके सारे क्वेश्चंस को. सो कमेंट ज़रूर करें. सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. टिल देन, बाय बाय.